ICT Career Skill Development Program SHA Infotech Solution Private Limited মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মিস্টার উপেন্দ্র কুমার রয়, ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও, নেটওয়ার্ক 18 সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এবং নিউজ 18 গ্রুপের এডিটর ইস্ট শ্রী বিশ্ব মজুমদার। একবার জোরে হাততালি हয়ে যাক। अभी आपने बताया कि वैसे लोग ट्रेन करते हैं जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप किसी चीज़ की जानकारी लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं तो आपने उसकी स्किल्स खुद न सिर्फ ली हुई है बल्कि वहाँ काम भी किया है, आपको एक्सपीरियंस भी है, ये कितना ज़रूरी होता है? नहीं, उसके बिना तो अभी चैलेंज है। अगेन ये मैं अपना मेरा पर्सनल व्यू है, ये ओपन सीक्रेट है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर टीचर प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस, वो कभी 95% लोग, अगर मैं उनकी बात करूं, कभी वो इंडस्ट्री में काम नहीं किए हैं। हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमें वो काम सिखाएं जो उन्होंने खुद ही नहीं किया है? ये तो एक हार्स है ना। बट थियोरेटिकल नॉलेज है बट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज वो बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। और मेनली हम अगर स्टूडेंट, मैं अगर अपना समय याद करूं, मेनली क्या था, हम लोग केवल रट्टा मार, एटलीस्ट मैं रट्टा मार के, जस्ट मेरे को टारगेट था कि पास करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द, केवल पास करना है। और पास करके अब जॉब का क्या सिचुएशन है हमें सब पता है। तो जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ पास करना जो है वो मेन मोटो हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे ये एक अहम सवाल है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब स्कूल्स में होते हैं, जब एकेडमिक्स हमारे चल रहे होते हैं, तो हमारा एकमात्र ध्येय जो होता है वो यही होता है कि हमें 80%, 90%, 95% सिक्योर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अर्न करना है। ये कितना ज़रूरी है? क्या वैसे बच्चे जिन्होंने मतलब एवरेज या बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो IT को चूज़ करते समय डरे नहीं, ऐसा कह सकते हैं हम कि वो भी चूज कर सकते हैं? नहीं, मेन क्या है ना कि आज हमें पता, एग्जांपल ऑलरेडी है हमारे साथ। हमारे फ्रेंड, अगर देखोगे, अगर सोचोगे, काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड हैं। अरे हम लोग सोचते हैं अरे मेरा फ्रेंड तो काफ़ी वीक था पढ़ाई में, आज वो बड़ी MNCs में बेबी 10 लाख 20 लाख का रेंज का पैकेज मिल रहा है, और मैं इतनी अच्छी पढ़ाई में था, इवन मैंने M.Tech किया हुआ है, स्ट्रगलिंग फॉर इवन 20,000 का जॉब। तो ये क्या अल्टीमेटली डिफरेंस आ कैसे रहा है? तो केवल मैं नहीं बोल रहा हूं पढ़ाई अच्छा नहीं करना, वो तो करना है, साथ में हमको स्पेशलाइजेशन ऑन द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। अगर मेरा पर्सनल व्यू आप मानोगे, एक बंदा मे बी 80%, 70, 90% ये करके अगर स्किल, प्रॉपर स्किल स्पेशलाइज नहीं हो रहा, he or she is going to struggle। बट एक बंदा जस्ट 50% का मार्क्स है, और वो 50% में अगर वो स्पेशलाइज्ड स्किल है, तो अल्टीमेटली कंपनी क्या चाहती है? बंदे स्किल्ड हो, डे 1 से काम करें, उनका प्रोजेक्ट ये करें, दैट इज अल्टीमेट एम। अगर नहीं है तो डिग्री से क्या होगा? डिग्री एक जस्ट बेसिक पैरामीटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हमें पता है। IT सेक्टर की बात क्योंकि हो रही है, तो यहाँ एक और चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि IT सेक्टर जाना है तो लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट मीन्स इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो ही आप IT सेक्टर को ऑप्ट कर सकते हैं। ये इस बारे में आपकी क्या राय है? कितना सच है ये? मैं भी हिंदी मीडियम को पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को भी जो स्टार्ट विथ, मैं जस्ट इसमें एक छोटी सी स्टोरी ऐड करूँगा। जब मैं एडमिशन लिया था एक डिप्लोमा कोर्स में, तो डे 1 मेरे को याद है, डे 1 फर्स्ट सेशन 40 मिनट का सेशन था, उसमें हार्डली एक प्रॉपर तरीके से मेरे को कुछ समझ में आया हो सब्जेक्ट के बारे में। बट क्योंकि हिंदी मीडियम और वो जो लेक्चर था पूरा प्योर इंग्लिश में, और वो एक्सेंट भी था, वो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। तो अल्टीमेटली क्या, मेरे को तो फिर IT में मेरे को कुछ होना ही नहीं चाहिए था। सो आंसर ये है कि इंग्लिश, हाँ, अगर जानोगे तो आपको थोड़ा एडवांटेज तो मिलना ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश आप जान रहे हो तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि अल्टीमेटली क्वेश्चन सिर्फ आता है कि अल्टीमेटली इंग्लिश मेरे को नहीं आता है। सिंपल अगर रॉ सेंस में बोलो, इंग्लिश मेरे को नहीं आता है, मेरे को जॉब IT में मिल सकता है क्या? आंसर इज 100%। एग्जाम्पल, मैं खुद बैठा हुआ हूँ, तो आप बोलोगे कि आप तो करीब 20-25 साल पहले पढ़ाई किया हुआ आपने। अभी जस्ट रिसेंटली, मैं अगर लास्ट 1.5 साल पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, एक बंदा है, ठीक है, फ्रॉम
बनारस, ओके, वो बंदा एवरेज स्टूडेंट, वो मेरे पास आया, सर मेरे को इसमें ये करना है। मैंने एक ही चीज़ उससे जस्ट एक क्वेश्चन पूछा कि सही में तुम सीरियस हो क्या? अगर सीरियस हो तो दिस इज राइट प्लेस फॉर यू। इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज या हिंदी जो भी हो वो हो जाता है सेकेंडरी, अगर हमारे पास प्रॉपर स्किल है तो बैक टू सेम मैं उसी जगह पे आया। दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, गाइडेंस और स्किल भी क्या, प्रॉपर स्किल, स्पेशलाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हम लोग क्या करते हैं एज ए स्टूडेंट, स्पेसिफिक डोमेन सब कर रहा वही करते हैं। थोड़ा हम लोग खुद पे विश्वास नहीं होता है, हम लोग थोड़ा रिसर्च करें ना कि इसमें है कि नहीं। रिसर्च करके अगर लगता है कि हाँ इसमें दिख रहा प्रोजेक्शन, गो फॉर इट, टेक गाइडेंस जो भी बंदे इस डोमेन में हैं और देखो मैजिक कैसा होता है। तो कमिंग बैक टू वो बंदा, आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज भी वो इंग्लिश ढंग से अपना जस्ट इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर वे से नहीं दे पाता है। स्टिल उसने IBM जैसी कंपनी में डेफिनेटली ऑन द थर्ड पार्टी उसने काम किया। अभी वो TCS एज अ थर्ड पार्टी अगेन वो काम कर रहा है और पैकेज 10 से 15 लाख के बीच में है। तो कैसे पॉसिबल है? अभी का मतलब जस्ट नाउ कैसे पॉसिबल है ये? तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इंग्लिश और स्पेशलाइज स्किल, ये बहुत ऊपर है। हाँ, इंग्लिश अगर है और स्पेशलाइज स्किल है तब तो आप बोल सकते हैं जिसको इसका रेंज है भी 10 से 15 लाख के बीच में मिल रहा है, मे बी 20 to 25 लाख में मिल सकता है। सो स्टॉपर इंग्लिश नहीं है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर अगर मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर लैंग्वेज आपको आती है तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस होते हैं आपके, जैसा आपने बताया। यहाँ आपसे मैं अब जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आप खुद भी US में रहे काफ़ी दिनों तक, कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि आपको तो उस वक्त लैंग्वेज नहीं आती थी? देखो, अल्टीमेटली बच्चों को भी सब किसी को पता होगा नहीं पता, फर्स्ट एक हमारा वीज़ा इंटरव्यू होता है जी। तो जो भी हम लोग जाते हैं एक एक्सपेक्टेशन तो रहता है, अरे पता नहीं क्या होगा, डर तो रहता है। डर मेरे पास भी, मतलब मेरे भी था काफ़ी कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, और जो भी इंटरव्यूअर होते हैं मोस्टली जो इंग्लिश फ्लो या स्लैंग उनका होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। एटलीस्ट जो बंदे इंग्लिश थोड़े मोड़े से किसी तरह काम चलाते हैं, तो सर इसी कैटेगरी में मैं भी था, किसी तरह काम। तो द ग्रेट न्यूज़ इज, जो होता है ना कि दूर से सोच के हम लोग डर जाते हैं। मैं जब गया कॉन्सुलेट में, सिंपली उन्होंने पूछा क्वेश्चन, पहली बार में मेरे को नहीं समझ में आया। सो दे आर सो कोऑपरेटिव, मतलब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उनको पता चल गया कि हाँ थोड़ा सा कुछ इस तरह का चैलेंजेस है। उनका पर्पस होता है जस्ट उन क्वेश्चन का आंसर निकालना, चाहे वो प्रॉपर इंग्लिश में आप दो या उनको उनको समझाना आपका उद्देश्य है। मैंने उनको समझा दिया और मेरे को थ्रू हो गया वीज़ा। तो अल्टीमेटली अगेन यहाँ पे इंग्लिश सो स्टॉपर नहीं है। अगर हम सोच के बैठे हैं, और मेरे को पता है, मैं जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे से होगा क्या? और अभी तो मेरे पास दर्जनों इस तरह के एग्जाम्पल हैं जो इंग्लिश नहीं पता है और MNCs में काम कर रहे हैं। छोटी कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, MNCs में काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो जस्टिफाई कर रहा है कि स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनली कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फ़िलहाल ये है मेरे लिए कि जो युवा अभी आपको देख रहे हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन अगर कर लिया है, या ग्रेजुएशन तक तो सबको पता होता है कि हम मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएट होना है, उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं कि अब आगे फर्दर क्या ऑप्ट करें, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो सबसे पहला देखो, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, और ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी यूज़ किया था, ये मेरे पर भी अप्लाई होता है और आप सबों के ऊपर भी अप्लाई होता है कि सबसे पहला तो ये IT ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे बच्चे हैं जो 4 से मतलब एग्जैक्ट डे 1 से 4 महीने के अंदर 2-2, 3-3 ऑफर ले रहे हैं। एक नहीं, इस तरह का हाफ डजन पीपल। तो कैसे? तो IT और उसमें वो प्रॉपर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो क्या? मोर देन 50-60% वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? खुद पे विश्वास है, किसी ने डिस्टेंस रिलेटिव ने, अगेन विथ ड्यू रेस्पेक्ट, बोल दिया अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तो है नहीं।
डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली इंक्लूडिंग माई सेल्फ। किसी को ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है हमें। अगर जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या, आईटी में काफ़ी जॉब है, मे बी डेटाबेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी जॉब है, क्लाउड में, आप सर्च करो ना खुद। मेरे पर क्यों पूरा अंधविश्वास है, किसी अपने डिस्टेंस रिलेटिव या डिस्टेंस फ्रेंड्स के ऊपर क्यों विश्वास करना। अब देख लो जॉब है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी कितना पैकेज है, सब कुछ आजकल ओपन है, ट्रस्टेड साइट से देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि हमको स्टार्ट तो करना पड़ेगा और खुद पे विश्वास भी रखना पड़ेगा। अगर सक्सेस रेट हमारे जो भी बच्चे, मैं बोला कि लास्ट कुछ सालों में 100 से ऊपर बच्चे जो इस डोमेन के हैं नहीं, आज अगर एमएनसीज में काम कर रहे हैं, एक ही उनका मतलब सक्सेस प्रिंसिपल है कि उन्होंने खुद पे विश्वास किया है और रिसर्च करने के बाद हमारे ऊपर विश्वास किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपने आप से आप पूछो कि आपने कभी डिसीजन लिया है क्या? नहीं तो डिसीजन लो, और हेल्प करने के लिए लोग मिल जाएंगे। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरे को पिंग करो, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल। आपने कहा कि आपने बहुत सारे बच्चों को सक्सेस दिलाया है। अप्रॉक्स कितने बच्चे होंगे जिनको आपने अब तक, जो अब तक आपके थ्रू पूरा अपने करियर में सिक्योर्ड है और काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर अप्रॉक्स 120 प्लस हैं अभी तक। जस्ट लास्ट जो पेंडेमिक और उसके बाद का मैं अगर करूं तो ये है रेट। और यहाँ पे होता है सब, एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल, आप बोल रहे हो मतलब मान लो आपके पास 150 बच्चे हैं, 120 से 25 से ऊपर, कैसे ये होता है? तो मैं ये हर कोई आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप शुरू करते हो, ऑलरेडी मार्केट में पता है हमें डिमांड है और बंदा ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो अगर हेल्प करे, अगर आप मैदान नहीं छोड़ोगे, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। दैट मच आई कैन एश्योर यू 100%। और वही हुआ है। अगर जिन बच्चों को नहीं मिला है, 1 से 1.5-2 महीना किए हैं, उसके बाद निकल गए, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, मे बी बिलीव का प्रॉब्लम, मे बी किसी ने गाइड किया कि नहीं नहीं ये मत करो। सो यही चैलेंज है और कुछ नहीं। आईटी में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, क्योंकि आप इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी? अपॉर्चुनिटीज़ तो ह्यूज हैं। और एग्जाम्पल कोई भी डोमेन में अगर सर्च करोगे, मेनली मैं क्लाउड एंड डेटाबेस का मेरा एक्सपर्टाइज है, तो उसमें मैं कमेंट करना चाहूँगा कि अगर सर्च मारो मे बी ऑरेकल DBA या क्लाउड आर्किटेक्ट, आप खुद अभी अगर देख रहे हो गूगल में सर्च मारो और देखो कितने ओपनिंग है। इवन स्पेसिफिक बिग MNCs हर वीक में उनका ओपनिंग आता है। तो कैसे आता है हर ओपनिंग? हर वीक में सेम कंपनी खोज रही बंदे, मतलब क्या, बंदे नहीं मिल रहे हैं उनको। तो हमें जस्ट फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन बाय गाइडेंस प्रोफेशनल, अगर ये बेसिक, अगर ये एक लाइन हम लोग ध्यान में दें, सक्सेस इज बाउंड टू कम। टाइम कितना लगेगा? एवरेज 6 मंथ। क्यों मैं एवरेज 6 मंथ बोल रहा हूँ? कोई मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर रहा हो, मे बी 7 महीने लगेगा, 8 महीने लगेगा। एवरेज 6 मंथ। अगर जीनियस थोड़ा बहुत ही है, मैंने पहले भी बताया 4 से 5 महीने में भी लोगों को जॉब लगी है। फ्यूचर में कितने एक्सपेक्टेशंस हम करें इसी फील्ड में, आईटी फील्ड में, क्योंकि अभी तो, जो शुरुआत करते हैं तो उनके लिए आगे क्या? तो आईटी तो अभी आईटी ही नहीं, कोई भी डोमेन आप अगर देखो आज बिना आईटी का पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो आईटी जब तक हम हैं, आईटी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्यूचर इज ब्राइट, फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन। मैं बार बार वही वर्ड यूज करूँगा। आपके पर्सनल बात पे एक बार आ जाते हैं, पर्सनल जो आपकी लाइफ है। आपने कब सोचा कि आपको SHI इन्फोटेक जैसी किसी संस्था की या कंपनी को ओपन करना चाहिए? तो शिल्पा, इसके लिए थोड़ी टाइम मैं लूँगा। सो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ इन ब्रीफ ऑन माई स्टार्टिंग एजुकेशन। मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। इसका डेफिनेशन अच्छा नहीं का क्या था? मैं 12th क्लास 2 अटेम्प्ट में पास किया, ग्रेजुएशन मैंने 2 अटेम्प्ट में पास किया, और पास करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर का ये होता है वो कंप्लीट किया मैंने। और हर कोई का ये स्टोरी है। टू स्टार्ट विथ, आई ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट। उस समय हम लोग CV प्रिंट आउट लेकर डिफरेंट कंपनी के रिसेप्शन में जाकर बोलते थे सर कुछ जॉब है, और हर का एक कॉमन रिप्लाई आता था, एक्सपीरियंस है। मैं सोचता था अरे यार, जस्ट मैं पास किया हूँ, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और एक्सपीरियंस कहाँ से लूँ? तो ये बहुत ही मेरे को मतलब टफ क्वेश्चन था मेरे लिए कि कैसे पॉसिबल है।
एनीवेज ऐसे अप्लाई करता गया। तो यहाँ पे भी जस्ट एक मैसेज देना चाहूँगा, निकलना तो पड़ेगा। केवल अपने आप कोई आकर तुम्हें जॉब देगा या हमें जॉब देगा वो पॉसिबल नहीं है। तो ट्राई किया था, उससे मेरे को स्लोली थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि कहाँ जाकर ऐसे ऐसे सिलसिले करते करते लगभग 1 साल लग गया मेरे को फर्स्ट जॉब मिलने में। ठीक है, मैंने जॉब शुरू किया और इस दौरान क्या हुआ कि मैं जाता था IT हब और देखता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग। मैं सोचा करता था कि काश कोई अगर बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो अगर मुझे हेल्प करे, नथिंग लाइक इट। फिर मैंने स्लोली एंटर किया, ट्राई करते करते जस्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ था अगेन, फिर भी लिया गया। यहाँ पे अगेन एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, बंदे की ज़रूरत है IT कंपनियों को। थोड़ा सा भी अगर बेस हमारा स्ट्रांग है ना, जॉब हमारे लिए है, लेकिन हम लोग ना ट्राई ही नहीं करते हैं, डर से शायद हमें नहीं मिले, हमसे शायद ना हो पाएगा। ऐसा मेरा भी वैसा ही था, बट मैंने एक ही अच्छी चीज़ की, मैं ट्राई करता रहा। और ऐसे करते करते मैं फर्स्ट ऑलमोस्ट जो सो कॉल्ड MNCs में मैं ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हार्डली 6 मंथ लगा मेरे को। वहाँ से मैं US गया और वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। और ये US जाना और जॉब सर्च करने का बीच का गैप था लगभग 4 से 5 साल तक। और मैं जब वहाँ पे गया, स्टार्ट किया काम, 1-1.5 साल काम करने के बाद एक असाइनमेंट मुझे मिला नॉन टेक्निकल की 6 बंदे प्रोजेक्ट में चाहिए। और मैंने काफ़ी मतलब ऊपर से प्रेशर था कि एकदम मतलब चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। मैंने लगभग 30 इंटरव्यू लिया ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर। और ये बहुत ही पेन पॉइंट था मेरे लिए कि उनका जब बायोडाटा देखता था उसमें 70%, 80% ये मार्क्स थे उनके। और जब मैं बेसिक क्वेश्चन भी करता था, मेरे को याद है, उसका समहाउ सिलेक्शन हुआ। और इसके लिए मेरे को काफ़ी मतलब सुनना भी पड़ा मैंने जैसे कि व्हाट यू आर डूइंग। और ये मैं रिलेट कर पाया अपना, जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि मेरा क्या सिचुएशन था। तो अल्टीमेटली मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। और इन द मीन वाइल यही सिलसिला चल रहा था। मैं एक जैक मा की वीडियो के थ्रू मतलब देख रहा था और उन्होंने बोला कि अगर तुम कुछ बिजनेस या उस तरह का कुछ करना चाहते हो तो एक ही उपाय है तुम्हारे पास, वही बिजनेस सक्सेसफुल होगा जो कि तुम करोगे और सोसाइटी को इम्पैक्ट करोगे। एंड दैट वाज द की मोमेंट फॉर मी। मैं बोला कि नहीं, यहाँ पे मेरे को मिल क्या रहा है, पैसे मिल रहे हैं, 4-5 गुने पैसे। हमको पता है US में हम लोग क्यों जाते हैं, पैसा मिल रहा, फैसिलिटी है, बट देश से दूर। तो वो मेरे को हिट किया काफ़ी कि कुछ तो करना है। मैं वापस आया, आने के बाद लगभग 1.5-2 साल शुरू करना है जॉब के साथ, टेम्प्रेरी वे में शुरू किया। और अभी मैं फुल टाइम जस्ट बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी बोला, मोर देन 100 केस स्टडी, तुम नाम बोलो, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं नहीं थे, आज लाखों कमा रहे हैं मंथ में। एक नहीं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं।